मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कर्क राशि के दिसंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले आइए जान लेते हैं दिसंबर महीने में ग्रहों का क्या कुछ गोचर रहेगा। मैं यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित बताता हूँ। इसे आप चंद्र राशि एवं नाम राशि के आधार पर ही देखें और समझें। महीने में 2-4-5 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस करते हैं। बने बनाए काम या तो रुक जाते हैं या आगे सरक जाते हैं। मानसिक तकलीफें उलझने ऊपर से मिलती हैं। इन सब के कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है कि मैं 2-4-5 जो डेट बता रहा हूं उसे आप नोट कर लें और उसी के अनुसार दिसंबर महीने के कार्यों का डिजाइन करें और इन दिनों में कोई नया काम स्टार्ट करने से परहेज करें। तो नोट करें, 28, 29, 30 को आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, 10, 11 को 8वें और 19, 20 को 12वें होंगे। इन डेट्स में आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना करियर और कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम देगा। हालांकि इस महीने के पहले सप्ताह के दौरान आपके पंचम भाव में मंगल की स्थिति दर्शा रही है कि आप अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपनी कला में सुधार कर अपनी योजनाओं से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस दौरान आप अधिक महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, जिसके चलते आप कार्यस्थल पर किसी भी कार्य को पूरा करते दिखाई देंगे। इससे शुभ परिणाम प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। हालांकि सरकारी संगठन में काम करने वाले कुछ जातकों का तबादला अचानक हो सकता है। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति भी आपको अनुकूल परिणाम देने का कार्य करेगी। ग्रहों की इस स्थिति के चलते आप अपने दुश्मनों से निजात पाने में सक्षम होंगे। साथ ही अपने कौशल को बढ़ाने और अपने कार्य में वृद्धि करने के लिए भी तत्पर होंगे। हालांकि आपके अंदर आक्रामकता की वृद्धि हो सकती है, जिससे आप सुझाव और परिवर्तनों से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपकी यह प्रवृत्ति आपको कार्यस्थल पर कुछ हानि पहुंचा सकती है, इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें और कोशिश करें कि इस महीने मिलने वाले हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए ही आगे बढ़ें। कुल मिलाकर कहें तो प्रशासन, मार्केटिंग और प्रबंधन क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए यह महीना विशेष अच्छा रहेगा। व्यवसाय जातकों के लिए भी अपने व्यवसाय में विस्तार करने और बाजार में अपने निलंबित पड़े सभी उत्पादकों को आगे बढ़ाने के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप नए संपर्कों और नए अवसरों के लिए भी कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्रा करते दिखाई देंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चूंकि शुक्रदेव आपकी आय के भाव को नियंत्रित करते हैं और इस दौरान उनका आपके सप्तम भाव में कर्मफल दाता शनि के साथ युति करना आपको सामाजिक बनने में मदद करेगा, जिससे आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने संपर्कों और व्यापार में विस्तार करने में सक्षम होंगे। साथ ही पार्ट टाइम व्यवसाय या खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं जातकों के लिए भी समय उत्तम रहने वाला है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक जीवन के लिए कर्क राशि वाले जातकों को इस माह कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होंगे। पंचम भाव के स्वामी मंगल का पंचम भाव में ही गोचर होना आपको व्यापार, शेयर बाजार आदि से संबंधित क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसके साथ ही मंगल और अन्य ग्रहों की मजबूत स्थिति भी बिक्री, चल अचल संपत्ति की खरीदारी से आपको अच्छा मुनाफा और लाभ अर्जित करने में मदद करेगी। इस दौरान आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि के साथ शुक्र की युति कर्क राशि के जातकों को छोटी दूरी की यात्रा से लाभ प्रदान करने वाली है। ग्रहों की यह युति आपको विदेशों से भी लाभ और मुनाफा अर्जित करने में मदद करेगा। साथ ही आपको अपने मित्रों, संपर्कों और निवेशकों से भी इस दौरान उत्तम लाभ प्राप्त होगा। ऐसे में इस माह अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक रहते हुए इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि से जैसे संचार माध्यमों का उपयोग करें। हालांकि आपकी आमदनी इस पूरे ही माह नियमित रूप से होती रहेगी, लेकिन छठे भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति आपके खर्चों को भी बढ़ाने का कार्य करेगी। इसके चलते आपको परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर अपनी आय का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़ सकता है।
साथ ही कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में भी आपका धन खर्च होने की आशंका है। इसलिए दिसंबर 2021 के इस माह के दौरान किसी से भी टकराव या बहस में न पड़े। साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीति बनाते हुए सही निवेश करने के लिए इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य जीवन में कर्क राशि के जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे इस पूरे ही महीने उनकी चिंता और तनाव में वृद्धि होगी। इससे आपको पेट में दर्द, अपच आदि जैसी अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत भी आपके लिए थोड़ी प्रतिकूल रहेगी, क्योंकि इस दौरान मंगल और शनि दोनों ही एक दूसरे को दृष्टि करते हुए आपको स्वास्थ्य हानि दे सकते हैं। फिर 5 दिसंबर के बाद अधिकांश ग्रह आपके पंचम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपको पेट से संबंधित कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। सूर्य और मंगल का आपके छठे भाव में गोचर, साथ ही आपके छठे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति और अष्टम भाव के स्वामी शनि का आपके चौथे भाव को दृष्टि करना आपकी सेहत के लिहाज से सामान्य से कम अनुकूल रहने वाला है। इससे आपको स्वास्थ्य हानि हो सकती है। ये समय अवधि आप में नकारात्मकता की वृद्धि करेगी और साथ ही किसी शारीरिक समस्याओं से आपको कोई बड़ा रोग भी दे सकती है। इसलिए इस अवधि के दौरान जितना संभव हो खुद को आशावादी और सकारात्मक रखते हुए छोटे छोटे बीमारियों को लेकर अधिक सोचने से बचें। इस दौरान जीवन में कुछ सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए आप योग, शारीरिक व्यायाम का सहारा लेकर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का प्रयास भी कर सकते हैं। वहीं अपनी किसी कला या शौक के चलते आप संगीत, नृत्य आदि जैसी गतिविधियां करके भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों में इस माह कर्क राशि के जातकों को जीवन में प्रेम और रोमांस की अनुभूति होगी, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल आपके पंचम भाव में ही उपस्थित होंगे, जिससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मंगल देव की ये शुभ स्थिति आपको अपने प्रेमी के साथ पूर्व के हर विवाद और गलतफहमी को दूर करने में भी मदद करेगी। हालांकि पंचम भाव में उपस्थित मंगल जहां आपको प्रेम संबंधों में सुरक्षात्मक और आक्रामक बनाएंगे, तो वहीं कभी कभी आपके साथी को भी थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। इससे उन्हें असुविधा हो सकती है। ऐसे में अपने प्रेम जीवन का उचित लाभ उठाते हुए बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए अपनी इस प्रवृत्ति में सुधार करें, अन्यथा आपको संबंधों में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपको इच्छानुसार योग्य जीवन साथी मिलने की संभावना है। साथ ही आप में से जो जातक अभी तक अपने प्रेम के समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच महसूस कर रहे थे, उन्हें इस महीने के दौरान आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, जिससे वह अपनी हर भावनाओं को प्रेमी के समक्ष रखने में सक्षम होंगे। कुल मिलाकर कहें तो प्रेम में पड़े जातकों के लिए यह महीना विशेष अच्छा रहने वाला है। शादीशुदा जातकों के संदर्भ में वो दाम्पत्य जातक जो अपने परिवार में विस्तार करने का सोच रहे थे, उन्हें इस दौरान कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से माह के अंत तक आपके सप्तम भाव पर शुक्र की उपस्थिति शादीशुदा जीवन के लिए विशेष अनुकूल हो रहेगी। शुक्र की यह स्थिति दर्शा रही है कि आप अपने जीवन साथी से अच्छा मुनाफा और लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि कभी कभी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के भाव में उपस्थित शुक्र आपकी इच्छाओं को बढ़ाते हुए आपको दूसरे साथी की चाह में आपका ध्यान भटका सकता है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए सावधानी बरतते हुए अपने साथी के साथ अधिक समय व्यतीत करें। कुल मिलाकर कहें तो वैवाहिक जातकों को जीवन में इस माह उतार चढ़ावों के साथ साथ कई नए और सुंदर अवसर मिलने वाले हैं। पारिवारिक जीवन, कर्क राशि के जातकों के लिए घर परिवार का संचालन सूर्यदेव द्वारा किया जाता है, जो महीने की शुरुआत में छाया ग्रह केतु के साथ आपके पंचम भाव में उपस्थित होंगे, जिससे आपके घरेलू वातावरण में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसके साथ ही महीने के पहले सप्ताह में आपके चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति भी अतीत के कुछ अनसुलझे मुद्दों को पुनः आपके जीवन में ला सकती है। इससे घर परिवार के सदस्यों के साथ आपकी बहस या झड़प संभव है। फिर महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान दूसरे भाव के स्वामी सूर्य और तीसरे घर के स्वामी बुध दोनों ही आपकी राशि में पाप कर्तर योग का निर्माण करेंगे, जिससे अपने रिश्तेदारों के साथ आपका भूमि विवाद या आर्थिक व धन से जुड़ा कोई विवाद संभव है। हालांकि इन आवश्यक तर्क वितर्क और झगड़ों से खुद को दूर रखना ही आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा इससे
आपके मानसिक तनाव और चिंता में वृद्धि हो सकती है। बावजूद इसके भाई बहन के साथ आप कुछ अच्छा समय व्यतीत करते हुए उनकी शिकायतों को सुनेंगे और उन्हें सही समाधान भी देने का प्रयास करेंगे। इससे आपको उनके साथ अपने हर विवाद को हल करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इस महीने आप अपने कुछ नए दोस्त भी बनाएंगे और अपने पुराने मित्रों से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। माँ की आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हुए आपको सहयोग करेंगी, इसलिए उनके साथ काम में हाथ बढ़ाते हुए घर की उचित सजावट और साज सज्जा में मदद करें। कुल मिलाकर कहें तो पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। अब कुछ मैं खास उपाय बता दे रहा हूँ, उसको आप जरूर करें, जिससे आपका यह दिसंबर का महीना शानदार और जानदार तरीके से व्यतीत होगा। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा की होरा के दौरान रोजाना चंद्रदेव के मंत्रों का जप करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, क्योंकि उनका संबंध चंद्रमा से है। सोमवार के दिन चावल, दूध, चीनी जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें। काम पर जाने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद अवश्य लें, जिससे बहुत फायदा मिलेगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।